नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव के बारे में। सूर्य हुए 100 गुना शक्तिशाली। सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में गोचर। कुंभ राशि सूर्य का दिव्य परिवर्तन देगा राजा जैसा जीवन। अचानक धन वैभव ऐश्वर्य से होंगे मालामाल। किस प्रकार से ग्रहों के राजा सूर्य आपको देने वाले हैं प्रभाव, क्या कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। कुंभ राशि के जो भी जातक है, देखा जाए तो ग्रहों के राजा सूर्य जो है अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। 25 मई 2025 के दिन सूर्य जो है प्रातः काल 3:30 बजे रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। रोहिणी नक्षत्र देखा जाए तो चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा के नक्षत्र में अब सूर्य जो है अपना प्रभाव डालने वाले हैं। देखा जाए तो रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ था, इसलिए 27 नक्षत्रों में इसे बेहद महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह चौथा नक्षत्र है 27 नक्षत्र में और इसका महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके जीवन में लाभ की स्थिति को उत्पन्न करेंगे। इस दौरान आपके जीवन में कई बड़े बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सूर्य इस समय उच्च के हैं और उच्च के सूर्य का जो है नक्षत्र चरण परिवर्तन हो रहा है। देखा जाए तो सूर्य की स्थिति इस समय कुंभ राशि के जातकों के 4th हाउस में है, यानी कि आपके सुख भाव में है। जो चौथा भाव होता है हमारी कुंडली का, यह होता है सुख भाव। सुख भाव में सूर्य की स्थिति अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और बेहद उत्तम थी। अब ऐसे में जब सूर्य अपना नक्षत्र बदलेंगे और बेहद ही शुभ नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सूर्य हमारे जीवन में पिता के, आत्मा के, करियर के, आरोग्यता के और सूर्य जो है हमारे आत्मविश्वास के कारक ग्रह माने जाते हैं। सरकारी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य ही क्यों ना हो, वह सूर्य के द्वारा ही हमें मिलता है, सूर्य के द्वारा ही पूरा होता है। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक है, अगर आपका सरकारी रूप से कोई कार्य अटका पड़ा हुआ है, रुका पड़ा हुआ है, तो वह कार्य इस दौरान सफल साबित होगा। सूर्य के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन के बाद सरकारी तौर पर रुका हुआ, अटका हुआ कार्य जो है पूरा हो सकता है। इस दौरान आपको प्रशासन की तरफ से कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। इस दौरान मेहनत का पूरा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन में इस समय संघर्ष की जो स्थिति है काफी राहत भरी हो जाएगी। सूर्य देखा जाए तो कुंडली में खराब हो जाए तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, बहुत मेहनत करेगा तब जाके परिणाम प्राप्त करता है, ज्यादा मेहनत करेगा तब जाके थोड़ा बहुत परिणाम मिलेगा, मतलब कि उसके मेहनत का कभी भी उसे लाभ प्राप्त नहीं होता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति उत्तम ना हो, ऐसा व्यक्ति कितना भी कोशिश कर ले उसे समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता है। इसलिए सूर्य की स्थिति कुंडली में उत्तम रखने के लिए, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए सूर्य के उपासना करना चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए, सूर्य को अपनी कुंडली में बलवान बनाना चाहिए। मान लीजिए जैसे आप कुंभ राशि के जातक हैं, आपकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन उच्च की नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपके जीवन में सूर्य के द्वारा कुछ ऐसे प्रभाव देखने को मिलेंगे जिससे आपका मन हमेशा दुखी रहेगा। जैसे कि करियर क्षेत्र में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिल पाएगी, आपका आत्मविश्वास कभी भी नहीं बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा डाउन रहेगा, लोगों के बीच में आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी, लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे। तो ये जो चीजें होती हैं सूर्य के द्वारा होती हैं। तो कुंडली में सूर्य खराब हो तो इस तरह की चीजें देखने को मिल जाती हैं। हालांकि सूर्य कितना भी कुंडली में खराब क्यों ना हो, अगर इनसे रिलेटेड उपाय किया जाए तो इन्हें कुंडली में बलवान बनाया जा सकता है। अभी मैं बात करूँ सूर्य के नक्षत्र चरण परिवर्तन की, तो सूर्य विराजमान है आपके 4th हाउस में, यानी कि सुख भाव में। सुख भाव में विराजमान सूर्य आपके सुखों में वृद्धि करते हुए अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब सूर्य सिर्फ अपना प्रभाव नहीं देंगे, रोहिणी नक्षत्र का भी प्रभाव देंगे। रोहिणी नक्षत्र जो होता है चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है और ये बेहद शांत नक्षत्र है। यह नक्षत्र बेहद शुभ है। इसी रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस नक्षत्र की कितनी वैल्यू होगी। तो इस दौरान जब तक सूर्य रहेंगे रोहिणी नक्षत्र में, तो देखिए 25 मई से लेकर 8 जून 2025 तक सूर्य जो है रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान सामाजिक तौर पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी की तलाश में जो लोग परेशान हैं, कुंभ राशि के जातक, इन्हें कोई अच्छा नौकरी का अवसर प्राप्त हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना है तो उसके लिए भी समय सर्वोत्तम है, और यदि आप प्राइवेट सेक्टर के लिए जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय एकदम सर्वोत्तम है।
अर्थात सूर्य के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन से आपके करियर क्षेत्र में बेहतरीन सफलता आपको देखने को मिलेगी। मेहनत का शानदार लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही देखा जाए तो जीवन में अच्छा बुरा समय ग्रहों की स्थिति पर ही डिपेंड करता है। इस समय जो कुंभ राशि के जातक है तो इनके लग्न में राहुदेव विराजमान है। राहु जो कि अकस्मात रूप के कारग्रह माने जाते हैं, जो करेंगे अचानक करते हैं। तो राहु जो है अब आपके लग्न में विराजमान हो चुके हैं। वहीं पर आपके द्वितीय भाव में, सेकेंड भाव में शनि देव, धन भाव में शनि और शुक्र विद्यमान है। वहीं आपके थर्ड हाउस की बात करूं मेष राशि की, तो मेष राशि में इस समय कोई भी ग्रह नहीं है। वहीं आपके फोर्थ हाउस वृषभ राशि में सूर्य विराजमान है, जो कि आपको शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। तो ग्रहों की स्थिति आपके लिए सर्वोत्तम है। इधर सूर्य के देखा जाए तो फोर्थ हाउस में अकेले विद्यमान नहीं है। सूर्य फोर्थ हाउस में अकेले ही थे, लेकिन 23 मई 2025 के दिन ग्रहों के राजकुमार बुध देव अपना राशि परिवर्तन करते हुए वृषभ राशि में गोचर किए। वृषभ राशि में गोचर करके बुध सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर लिए। तो यानी कि आपके फोर्थ हाउस में देखा जाए तो इस समय बुधादित्य राजयोग भी बना हुआ है। बुधादित्य राजयोग के साथ साथ सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में गोचर करना आपके जीवन में सफलताओं की संभावनाओं को और ज्यादा बढ़ा दे रहा है। सूर्य इस समय फोर्थ हाउस में है, तो देखा जाए तो आपके भाई बहनों के साथ रिश्तों को मजबूत भी करेंगे और आपके जीवन में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करने का भी कार्य करेंगे। इस दौरान करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। इस दौरान भूमि से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड, आपके जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई बड़ा कार्य आपका पूरा हो सकता है। अर्थात प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। इस दौरान जो भी कुंभ राशि के जातक शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं उनके लिए भी समय सर्वोत्तम है। आप शेयर मार्केट में शानदार रूप से धन की प्राप्ति कर पाएंगे। शेयर मार्केट में शानदार रूप से मुनाफा ग्रहण कर पाएंगे। इस दौरान अपनी बुद्धि से, अपनी सूझबूझ से आप बेहतरीन तरीके से अपने कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। सामाजिक तौर पर अपनी इमेज को बेहतर बनाएंगे। सामाजिक तौर पर मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। सूर्य के इस गोचर के बाद जो कुंभ राशि के जातक हैं, यदि आपके पिता के साथ आपका किसी भी रूप में मनमुटाव या फिर वाद विवाद चल रहा है तो आपके जीवन से दूर होगा। पिता आपके सपोर्ट में आएंगे और साथ में पिता के द्वारा आपको किसी कार्य में सफलता अर्जित हो सकती है। रोहिणी नक्षत्र में देखा जाए तो सूर्य जाकर बेहद सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, जो कि आपके घर में शुभ कार्यों में भी वृद्धि करेंगे। ऐसे में 8 जून के पहले यानी कि 25 मई से लेकर 8 जून के बीच में आपके घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है या फिर आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। धर्म कर्म के प्रति इस दौरान आपकी रुचि बढ़ेगी। जो रोहिणी नक्षत्र होता है यह हमें धर्म कर्म से जोड़ने का भी कार्य करता है। तो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का जो प्रभाव है वह आध्यात्मिक तौर पर भी आपको मजबूत बनाने वाला है। इस दौरान आप किसी नई चीज की खरीदारी भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आभूषण खरीदे या फिर घर के फर्नीचर से रिलेटेड कोई सामान भी खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर यह कह सकती हूँ कि सूर्य 100 गुना शक्तिशाली अवस्था में, उच्च की अवस्था में रोहिणी नक्षत्र में जो गोचर कर रहे हैं, यह कुंभ राशि के जातकों के जीवन में एक दिव्य परिवर्तन लाएगा, जो इन्हें राजा जैसा जीवन देगा। अचानक रूप से धन वैभव ऐश्वर्य में वृद्धि करेगा। कैसे? तो देखिए, सूर्य जो है आपके जीवन में नौकरी में प्रमोशन के योग लगा रहे हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके करियर क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। तो सूर्य आपके करियर क्षेत्र में जब प्रमोशन के योग लगाएंगे तो आपकी पदोन्नति होगी और साथ में आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ जाएगा। धन के आगमन के साथ साथ आपके जीवन में मान सम्मान, वैभव, ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होगी, जिसकी वजह से आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। तो सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में गोचर कुंभ राशि की जो जातक हैं इनके लिए बेहद सकारात्मक परिणाम लेकर आए हैं। ऐसे में अगर हो सके तो कुंभ राशि के जो भी जातक हैं सूर्य देव से रिलेटेड उपाय जरूर करें। अगर आप रोजाना 4 से 5 माला सूर्य के बीज मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का जप करते हैं तो कुंडली में सूर्य एकदम बलवान हो जाएंगे और सूर्य के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। चाहे आपकी कुंडली में सूर्य कैसे भी अवस्था में हो, यदि आप रोजाना सूर्य के बीज मंत्रों का 4 से 5 माला जप करते हैं और रोजाना प्रातःकाल सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ देते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य को बलवान होने से कोई रोक नहीं सकता। सूर्य आपकी कुंडली में खराब होंगे तो भी आपको सकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देंगे और सूर्य जब सकारात्मक प्रभाव देंगे तो जाहिर सी बात है आपके करियर क्षेत्र में ही उछाल आएगा, क्योंकि सूर्य जो है करियर के ही मालिक माने जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है सूर्य के इस रोहिणी नक्षत्र में गोचर का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। इनके जीवन में धन ऐश्वर्य की बाढ़ आएगी, इनके जीवन में राजा जैसा जीवन का योग बनेगा और साथ में यह सूर्य का दिव्य परिवर्तन इनके जीवन की काया पलट कर रख देगा। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।